बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज हमने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो है चाट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की ये चाट है, रमज़ान शरीफ के इफ्तारी रेसिपी है। तो यकीनन आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले हम जो है इमली और गुड़ की सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने इमली ली है और गुड़, और इसके अलावा हमने कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक और चाट मसाला इसमें यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये हमारी सॉस बनने वाली है। तो सबसे पहले हम पैन में ये जो इमली हमने भिगो के रखी हुई थी ये इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो पहले छान लें, मगर मैं इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद छान लूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी जो इमली का जो पल्प है वो अच्छी तरह से अलग हो जाए। तो आप चाहें तो पहले छान लें या फिर बाद में। तो मैं इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद ही इसको छान लूँगी और इसमें ऐड करूँगी गुड़। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जो है एक की जितनी यूज़ की हैं इसमें। जैसे अगर 1 कप आप इमली ले रहे हैं तो 1 कप ही इसमें गुड़ ऐड होगा, और कुछ पानी इसमें ऐड किया है। और कुछ देर इसको कुक करेंगे ताकि इमली जो है बिल्कुल उसके जो पल्प और उसके दाने अलग अलग हो जाएं अच्छी तरह से। तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो अभी हम इस मिक्सचर को छान लेंगे अच्छी तरह से किसी बारीक छन्नी में, ताकि इसका जो पला जो अलग हो जाए और जो फालतू चीज़ें इसकी गुठलियाँ वगैरह वो अलग हो जाए। तो इसके बाद हम इसको वापस पैन में ऐड करेंगे और बाकी जो मसाले हैं इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम नमक हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, और ये चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, ज़ीरा, आप इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ये टेस्टी मज़ेदार सी बनेगी। और इसमें 1 टेबलस्पून जो है कॉर्न स्टार्च जो होता है वो मैंने पानी में ऐड करके और वो भी इसमें शामिल कर दिया, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह से मतलब थिक सी हो। तो वो इसमें ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा इसका जो टेक्सचर होगा। कुछ देर हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे, थोड़ा सा और इसको थिक करेंगे, ताकि अच्छी सी जैसे हम जो है बाहर से चटनी खरीदते हैं सॉस वगैरह, बिल्कुल वैसी इसकी जो टेक्सचर हो जाए। तब तक हम इसे कुक करेंगे। और माशाल्लाह ये बिल्कुल वैसी बनती जा रही है। तो अगर आप लोगों के पास गुड़ घर में मौजूद ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें गुड़ के बजाय। और ये वाली जो सॉस है ये आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं रमज़ान शरीफ में। और ये आप किसी भी समोसे, पकोड़े या किसी भी चीज़ के साथ जो आपको अच्छी लगे, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, तो आप खा सकते हैं। ऑलमोस्ट डन होती जा रही है। तो तब तक हम इसको थोड़ी देर हम और इसको कुक करेंगे। और अभी हम ग्रीन चटनी बना लेंगे। तो ग्रीन चटनी के लिए हमने लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 3-4, और एक और चीज़ है जो है अनारदाना, जिसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पहले ही थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा हुआ है। और इसके अलावा है इसमें अदरक।
तो ये सब चीज़ें हम एक साथ अभी ग्राइंड करेंगे। और इस वाली चटनी को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप बस ग्राइंड करके और यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत मज़े की होती है। इसके अलावा आप इसमें चाहें तो सिरका ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सिरका फ़िलहाल ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी खट्टी चीज़ें ऑलरेडी है। फिर इसमें हम दही भी ऐड करेंगे तो फिर खट्टा खट्टा सा ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे ठीक सी। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। तो अभी ये हम इसको डिश आउट करेंगे। और हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो दोनों जो चटनियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। ये दोनों चटनी आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के लिए। तो जैसा कि मेरी कोई बड़ी फैमिली नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा स्टोर वाली चीज़ें नहीं बनाती। तो जिन लोगों की बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो वो ये चीज़ें बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, इजी हो जाता है। तो चने भी बॉयल करके रखे हुए हैं और इसके अलावा आलू और ये हैं बड़ियाँ, बेसन की बड़ियाँ बना के रखी हुई हैं। और ये मैंने बनाई हैं पापड़ियाँ। हरा मसाला कट करके रखा हुआ है, प्याज है बारीक कट करके रखा हुआ है और इसके अलावा टमाटर और दही को अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। और ये तीनों जो है सॉस भी हमने बना के रखी हुई है। और इसके अलावा ये मसाला रखा हुआ है, चाट मसाला, लाल मिर्चें और सॉल्ट। तो अभी हम असेंबल करेंगे अपनी प्लेट को। तो प्लेट को जो है अच्छी तरह से सर्व करने के लिए असेंबल करना ये भी एक आर्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें छोले ऐड करेंगे। छोले जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने जो है बॉयल किए हुए हैं। जैसे हाथ से अगर मसलेंगे तो मसल जाते हैं, क्योंकि मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं ज़्यादा कुक किए हुए। बड़ियाँ और आलू इसमें ऐड करेंगे। आलू में थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग ऐड किया हुआ था ताकि अच्छा सा कलर आए चाट में। प्याज ऐड करेंगे, टमाटर और हरा मसाला इसमें ऊपर से ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी चाट बनी है, टेस्टी सी। और जो सॉस हमने बनाई हुई है वो भी बहुत मज़े की हैं। तो यकीनन आप लोगों को ये हमारी जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। और हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी चाट की और रमज़ान रेसिपीज़ मौजूद हैं, बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक सी। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वो भी रमज़ान की प्लेलिस्ट देख सकते हैं वहाँ से, जिसमें हमारे दही बड़े और चाट की रेसिपी और गोलगप्पे और बहुत सारी स्ट्रीट फूड की हमारी एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये प्लेट जो है रेडी हो चुकी है। एंजॉय कर सकते हैं। तो आप खुद भी एंजॉय करें, फैमिली को भी खिलाएं अच्छे खाने। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ की बरकतें रहमतें सबको नसीब फरमाए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।